ये रिंतारो से रिलेटेड है। और भाई जैसे ही रिंतारो का नाम सुनता है वागुरी, उसके चेहरे पर एक क्यूट सी ब्लश वाली स्माइल आ जाती है। सुबारू बताती है कि कुछ दिन पहले उसकी रिंतारो से मुलाकात हुई थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटी सुबारू अपनी चाइल्डहुड में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। वो रोती है, गुस्सा करती है और कन्फेस करती है कि उसे हमेशा लगता था कि वागुरी एक हीरो है। बचपन में जब वागुरी मंकी बार्स पे लटकती थी और बार बार गिर जाती थी, सुबारू को बहुत बुरा लगता था। उसने बार बार बोला था, वागुरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वागुरी हमेशा हंसकर कहती थी, मुझे तो मजा आता है। सुबारू सोचती थी कि वागुरी हमेशा चीयरफुल, स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट है, इसीलिए उसने उसे अपना हीरो माना था। प्रेजेंट में वागुरी सॉफ्टली बोलती है, तो तुम मुझे इसीलिए यहाँ बुलाई हो? सुबारू गिल्टी फील करके एक्सेप्ट करती है। हाँ, मैंने रिंतारो को डायरेक्टली कहा था कि वो तुमसे मिलना बंद करे। वागुरी थोड़ी शॉक्ड होती है लेकिन हंस के बोलती है, अरे तुम्हें इस बात के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए ये सब किया। और यहाँ से एक इमोशनल चेंज शुरू होता है। सुबारू अपना दिल खोल के बोलती है, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे पसंद नहीं आता था जब कोई तुम्हारे करीब आता था। मैं प्लान बनाती थी कि तुमसे लोगों को दूर रखूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी। वो कन्फेस करती है कि उसने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर और वीक थी। मैं खुद को एक बिगड़ी हुई लड़की समझती हूँ, बस तुम ही हो जो मुझे कभी ब्लेम नहीं करती। और फिर सुबारू रो पड़ती है, रिपीटेडली माफी मांगती है वागुरी से। वागुरी तुरंत उसे पकड़ के बोलती है, तुम्हें इस तरह रोने की जरूरत नहीं है, चलो हम थोड़ा खेलते हैं। और दोनों चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉल करते हैं, मंकी बार्स, गिरना, चोट लगना और सुबारू का उसके लिए रोना। वागुरी बोलती है, तुम बचपन से मेरे लिए हमेशा सपोर्ट रही हो, तुम मुझे अपने लिए बर्डन मत समझो, तुम मेरी सबसे पहली और सबसे स्पेशल दोस्त हो। ये सुनकर सुबारू की आंख फिर से भर जाती है। वो सोचती है, बस वागुरी को सपोर्ट करना ही मेरे लिए काफी है। और दोनों फाइनली हग करते हैं। सीन एकदम होलसम। हग के बाद सुबारू डायरेक्टली पूछती है, सच बताओ क्या तुम्हें रिंतारो पसंद है? वागुरी ब्लशिंगली एक्सेप्ट करती है, हाँ मुझे लगता है मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। और फिर वो ऐड करती है, मैंने रिंतारो को मना किया था कि वो तुमसे मिले, लेकिन उसने डायरेक्टली मुझे जवाब दिया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मतलब उसके भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। सुबारू अंदर ही अंदर सोचती है कि शायद अब उसे वागुरी पर ट्रस्ट करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है रिंतारो के पास। वो एक मैसेज भेजता है वागुरी को और फिर अपने आप से लड़ता है, मैंने गलत तो नहीं किया, शायद मुझे सुबारू से बात करनी चाहिए। और बस तभी वागुरी का कॉल आता है। रिंतारो नर्वस होकर फोन उठाता है। वागुरी कैजुअली बोलती है, अरे सुबारू मेरे साथ ही है, तुम उससे डायरेक्टली बात कर लो। और रिंतारो शॉक, क्या सुबारू वही है? अगला दिन सुबारू और रिंतारो पार्क में मिलते हैं। सुबारू सीरियस एक्सप्रेशन से पूछती है, क्या बात करनी है? रिंतारो डायरेक्टली बोलता है, मुझे बस ये समझना है कि मैं क्या करूं ताकि तुम मुझे अलाउ करो वागुरी से मिलने के लिए। सुबारू पहले सरकास्टिक स्माइल देती है, अरे मैं क्या वागुरी की गार्डियन हूँ जो तुम परमिशन मांग रहे हो? फिर वो कन्फेस करती है, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी, तुम्हें स्कैरी समझ लिया था, लेकिन तुम्हारा दिल एक्चुअली बहुत अच्छा है, तुम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और फाइनली वो बोलती है, अगर तुम वागुरी से मिलना चाहते हो तो स्कूल के बाहर करो, तब तुम दोनों जितनी चाहे उतनी बार मिल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिंतारो रिलीव्ड फील करता है। तभी एक छोटा लड़का फुटबॉल खेलते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और कैजुअली बोलता है, आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त लगते हो। सुबारू और रिंतारो शॉक, लेकिन फिर सुबारू सॉफ्टली बोलती है, बच्चा गलत नहीं कह रहा, शायद हमें दोस्त बन जाना चाहिए। और फिर डायरेक्टली बोलती है, तुम मेरे पहले मेल फ्रेंड हो। और भाई रिंतारो लिटरली स्टन्ड, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी मेल फ्रेंड नहीं था? सुबारू ब्लश करके बोलती है, हाँ और अब तुम हो। और फाइनली दोनों शेक हैंड्स करते हैं, दोस्ती सील हो जाती है। शुरुआत होती है हमारे एमसी रिंतारो के साथ। बंदा अपने फोन में ग्रुप चैट चेक करता है और शॉक, वहाँ एक भी मैसेज नहीं। उसका दिल टूट जाता है। जब से मैंने अपने दोस्तों साको, ओसामू और आयाटो को ट्रुथ बताने से मना किया है, तब से ग्रुप में डेड साइलेंस है, कोई बात नहीं कर रहा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? रिंतारो का गिल्ट और लोनलीनेस फुल पावर पे है। पर तभी उसके फोन पे एक न्यू नोटिफिकेशन आता है, वागुरी का मैसेज। वागुरी पूछती है कि सुबारू के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? रिंतारो बोलता है, ठीक थी, और सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं उससे एक और बार मिला था। वागुरी ब्लशी स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, अरे ये तो अच्छी बात है ना, अब सुबारू को हमारे बारे में पता है। और रिंतारो कंफ्यूज, वो इतनी चिल कैसे है? मैं तो स्ट्रेस में डूब रहा हूँ। अगले दिन स्कूल में ओसामू फुल एक्साइटमेंट मोड में। बंदा लिटरली बोलता है, अरे मुझे लग रहा है रिंतारो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। साको और आयाटो कंफ्यूज, क्या बोल रहा है तू? ओसामू तुरंत पॉइंट करता है रिंतारो की तरफ, देखना उसको, वो अजीब बिहेव कर रहा है, ना बैटिंग कर रहा है, ना फील्डिंग, ना पढ़ाई में ध्यान, उसका दिमाग किसी और जगह है, ये मेरा रिंतारो नहीं हो सकता। और भाई सच में बेसबॉल प्रैक्टिस के टाइम रिंतारो एकदम यूजलेस हो जाता है। बॉल उसके मुंह पे लगती है, फील्डिंग मिस होती है, बैटिंग जीरो। टीचर और टीममेट्स दोनों इरिटेट हो जाते हैं। ओसामू इमोशनल होकर बोलता है, मैं जानता हूँ वो पढ़ाई में जीरो है, पर स्पोर्ट्स में कभी इतना यूजलेस नहीं था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। ओसामू, साको और आयाटो डिसाइड करते हैं, बस अब हम डिटेक्टिव बनेंगे, रिंतारो की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। ओसामू इवन बोलता है, साकू तुझे अब सॉरी बोलना ही होगा उससे, और हम तीनों उसका पीछा करेंगे ताकि उसके सीक्रेट का पता चले। और बस तीनों स्टॉकर मोड ऑन करके रिंतारो का पीछा करते हैं। बंदा पार्क में जाके किसी का वेट कर रहा होता है। तीनों सोचते हैं, इसके तो दोस्त हम ही थे,
थे, फिर ये यहाँ किसकी वेट कर रहा है? और तभी एंट्री होती है वागुरी और सुबारू की। तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओसामू मुशॉक मोड में। रिंतारू, वागुरी और सुबारू एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। रिंतारू गिल्टी टोन में बोलता है, सॉरी, तुम दोनों को इतना ट्रबल होता है मुझसे मिलने के लिए, ये सब मेरी वजह से है। वागुरी तुरंत बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझसे मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। और ये बोलकर वागुरी तुरंत ब्लश कर जाती है, रियलाइजिंग कि उसने ज्यादा बोल दिया। सीन एकदम होलसम क्यूट। पीछे से रिंतारू के दोस्त जो स्टॉक कर रहे होते हैं, लिटरली आंसू निकलने वाले होते हैं। ओसामू फिर से गुस्सा, अरे मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं है कि उसने हमसे बात नहीं की, गुस्सा इस बात पे है कि वो दो लड़कियों को घुमा रहा है और मुझे एक भी नहीं मिली। फिर सुबारू सीरियस टोन में पूछती है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रिंतारू जवाब देता है, मुझे अपने दोस्तों को सब सच बताना है, मुझे उनसे चीजें छुपाना पसंद नहीं। मैंने वागुरी से वादा किया था कि मैं हमारे रिलेशन के बारे में चुप रहूंगा, पर मैं अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोल सकता, वो मेरे लिए भाई जैसे हैं। और रिंतारू दिल से बोलता है, बचपन में मुझे सब इग्नोर करते थे, मुझे याद ही नहीं मैंने कब लास्ट टाइम किसी से दिल से बात की थी, पर जब से मैं चिदौरी आया मुझे ओसामू, आयाटो और साकू मिले। पहले मुझे लगता था ये लोग वियर्ड हैं, पर फिर समझ आया कि ये मेरे असली दोस्त हैं, मैं इन्हें कभी नहीं खोना चाहता। वागुरी सॉफ्टली स्माइल करके बोलती है, तुम सच में अमेजिंग हो रिंतारू। सुबारू भी फाइनली मान जाती है, अगर वागुरी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं, तुम सच में अच्छे इंसान हो। और फिर वागुरी सजेस्ट करती है, चलो हम तुम्हारे दोस्तों से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। सुबारू शॉक, क्या? सीन शिफ्ट होता है रात को। रिंतारू, वागुरी और सुबारू को घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी कुछ गैंग बॉयज आ जाते हैं। इनमें वही दो लड़के भी होते हैं जो पहले वागुरी को एपिसोड 1 में तंग कर रहे थे। वो रिंतारू को प्रोवोक करते हैं, तो चिदौरी का रिंतारू है ना, तू तो बड़ा डरपोक है, आज तुझे सबक सिखाएंगे। और एक बंदा तो सुबारू के सिल्वर हेयर को खींच लेता है। सुबारू लिटरली डर के फ्रीज हो जाती है। तभी एक हैंड उस गुंडे का हाथ पकड़ता है, बंदा एकदम हीरोइक एंट्री करता है, लड़की को टच करने की कोशिश भी मत करना। रिंतारू शाक, उसके दोस्त तीनों वहाँ आ गए थे। साकू बोलता है, रिंतारू तुम लड़कियों को ले जाओ, बाकी इन गुंडों का हम देख लेंगे। रिंतारू पहले रुकना चाहता है, पर समझता है कि वागुरी और सुबारू की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों को लेकर स्टेशन चला जाता है। गैंग के लीडर बोलते हैं, क्या तुम तीनों समझते हो कि हमें हरा दोगे? पर साकू लिटरली चिल मोड में उनके सीनियर्स को एक्सपोज कर देता है जो पहले रिंतारू को मार चुके थे। और जैसे ही ओसामू को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने रिंतारू को उन्होंने हर्ट किया था, बंदा लिटरली गुस्से में अपना बैग फेंकता है और बोलता है, तुमने मेरे भाई को टच किया, तुम्हारी तो खैर नहीं। और भाई क्या फाइट होती है, तीनों दोस्त लिटरली गैंग की धुनाई कर देते हैं। आयाटो जो हमेशा काम रहता था, उसकी भी स्केरी साइड निकल के आती है। आज के बाद अगर रिंतारू को छुआ भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीन फुल पावर पैक। दूसरी तरफ स्टेशन पर वागुरी रिंतारू से बोलती है, तुम्हें हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करो। और जैसे ही रिंतारू का फोन बजता है, आयाटो कॉल करके कैजुअली बोलता है, भाई टेंशन मत ले, सब सेट है, हमने उनकी धुनाई कर दी। रिंतारू फाइनली रिलीफ फील करता है, मेरे दोस्त कमजोर नहीं है, वो मेरे भाई हैं। अगला दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होता है। पहले तो रिंतारू नर्वस होता है और प्रॉपर्ली प्ले नहीं करता। टीचर और क्लासमेट्स उसे स्कोल्ड करते हैं, पर फिर ओसामू, आयाटो और साकू उसके पास आते हैं और बोलते हैं, टेंशन मत ले, हम है तेरे साथ, बस एंजॉय कर। और फाइनली रिंतारू फुल पावर के साथ खेलता है, एक जबरदस्त होम रन मारता है और टीम मैच जीत जाती है। सब सेलिब्रेट करते हैं और टीचर प्राउडली बोलता है, लगता है तुम चारों फिर से एक टीम बन गए हो। शुरुआत होती है सुबारू के इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ। बंदा लिटरली हाथ में आइसक्रीम लेकर रो रहा होता है। वो कहता है, मेरी वजह से हमारी टीम की ट्रीट खराब हो गई, अगर मैंने वो लास्ट गोल सही से किया होता तो टीचर खुद हमें ट्रीट देते, अब हमें अपने पैसे से आइसक्रीम खानी पड़ रही है। और उसके दोस्त सकू, ओसामू और आयातो उसे चिल करने बोलते हैं, अरे छोड़ना यार, आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, हम खुश हैं। लेकिन बंदा गिल्ट में डूबा होता है। ओसामू मजाक उड़ा देता है और सुबारू फुल सैड पपी मोड में बोलता है, अरे जले पे नमक मत छिड़को। तभी आइसक्रीम वाली आंटी बोलती है, कोई बात नहीं, एक और फ्री आइसक्रीम ले लो। और सुबारू का मूड तुरंत स्विच हो जाता है, सच्ची। और सब हंसने लगते हैं, यह बंदा कभी नहीं सुधरेगा। इसी बीच रिंतारू के फोन पर मैसेज आता है। वो दोस्तों से कहता है, क्या तुम लोग के पास थोड़ा टाइम है, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है। रिंतारू अपने दोस्तों को वागुरी और सुबारू से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराता है। सब एक दूसरे से प्रॉपर्ली मिलते हैं। वागुरी पोलाइटली बोलती है, सॉरी हमने तुम लोगों को ऐसे बुला लिया। और रिंतारू के दोस्त कहते हैं, अरे नो प्रॉब्लम, वैसे भी स्पोर्ट्स डे की वजह से आज जल्दी फ्री हो गए। फिर कैजुअल टॉक शुरू होती है। वागुरी पूछती है, स्पोर्ट्स डे कैसा था? ओसामू फुल ड्रामेटिक मोड में कहता है, मत पूछो, लास्ट राउंड में आउट हो गए, लेकिन अगली बार जीतेंगे। और बंदा लड़कियों के साथ इतना स्मूथली बात कर रहा होता है कि रिंतारू खुद सोच रहा होता है, भाई ये इतनी इजीली लड़कियों से कैसे मिक्स हो गया, मैं तो अभी तक ब्लश कर रहा हूँ। थोड़ा कैजुअल टॉक के बाद वागुरी और सुबारू दोनों फॉर्मली उन दोस्तों को थैंक यू बोलते हैं। अगर तुम लोग उस दिन हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। और उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वागुरी स्नैक्स और खाने की चीजें देती है। ओसामू तो लिटरली रो देते हैं, इतना खाना अभी खा सकता हूँ क्या? फिर सुबारू खड़ी होती है और सीरियस टोन में बोलती है, मैं तुम सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ, लाइब्रेरी के सामने जो भी हुआ था, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ओसामू कंफ्यूज्ड, लाइब्रेरी कब हुआ था ये? आया तो इरिटेट होके कहता है, अबे गधे,
1 महीना पहले फाइट हुई थी, तुझे याद नहीं? ओसामो कैजुअल, अरे मैं तो भूल गया, ओल्ड थिंग्स मैं याद नहीं रखता। सीन होसम बन जाता है जब सकू भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। सॉरी सुबारू, मैंने भी रूड बात की थी। और सुबारू शॉक्ड होती है कि ये लोग इतने अच्छे कैसे हैं। और फिर सब मिलके आयातो और सुबारू को टीज करते हैं क्योंकि वो दोनों एकदम अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिर सुबारू एक पैकेट निकालती है और दोस्तों को देती है। अंदर फैंसी स्वीट्स निकलते हैं जो मार्केट में इजीली नहीं मिलते। सब शॉक्ड, अरे ये तो प्रीमियम चीज है। और रिंतारो कैजुअली बोलता है, मेरी मॉम को स्वीट्स का क्रेज है इसलिए मुझे आइडिया है। ओसामो एक स्वीट उठाता है और डायरेक्टली सुबारू को ऑफर करता है। पहले वो हेजिटेट करती है लेकिन फाइनली ले लेती है और थैंक्स बोलती है। सब लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, एक होलसम फ्रेंडशिप मोमेंट। बाद में सब घर जा रहे होते हैं। रिंतारो के दोस्त बात करते हैं, सोचा भी नहीं था कि हम ओपोनेंट स्कूल की लड़कियों से ऐसे इजीली बात करेंगे। ओसामो फिर सुबारू से पूछता है, अरे तुमने स्वीट्स कहाँ से लिए, मुझे भी चाहिए। सब उसे टीज करते हैं और बंदा बोलता है, अगली बार जब हम फेस्टिवल जीतेंगे तो टीचर से इसी स्वीट्स की डिमांड करूंगा। दूसरी तरफ रिंतारो वागुरी को थैंक यू बोलता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें लाके दूंगा। वागुरी सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, जस्ट यू एंड मी। और भाई रिंतारो फुल नर्वस, डेट, ये सच में डेट है क्या? अगला सीन, रिंतारो ट्रेन में बैठा टेंशन ले रहा होता है, मैं वागुरी के साथ पहली बार आउटिंग पे जा रहा हूँ, क्या इसे डेट बोलूं या नहीं। डेस्टिनेशन पे जाके वो देखता है वागुरी उसी ट्रेन में थी और वो क्यूटली हंसकर कहती है, अरे हम दोनों एक ही ट्रेन में थे। रिंतारो लिटरली उसकी क्यूटनेस पे फिदा हो जाता है। वागुरी बोलती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज हम एक्वेरियम जाने वाले हैं। दोनों एक्वेरियम पहुँचते हैं। वागुरी नॉस्टैल्जिक फील करती है, लास्ट टाइम यहाँ मिडिल स्कूल में आई थी और अब तुम्हारे साथ। और दोनों छोटी और बड़ी फिशेस देखते हैं। वागुरी फुल क्यूट एक्साइटमेंट के साथ बोलती रहती है कि क्या क्या करना है। रिंतारो बस उसे देख के ब्लश करता है, ये इतनी क्यूट क्यों लग रही है। दोनों फोटोज लेते हैं, राइड्स एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। वागुरी कैजुअली बोलती है, तुम्हारे बारे में और बताओ ना। और रिंतारो उससे कुछ पर्सनल बातें शेयर करता है जो हमें रिवील नहीं होती। मिस्ट्री बिल्डअप। तभी एक लॉस्ट चाइल्ड सीन होता है। एक छोटी लड़की मिका अपनी मॉम डैड से बिछड़ जाती है। वागुरी इंसिस्ट करती है डॉल्फिन शो बाद में, पहले इसे पेरेंट्स तक ले चलते हैं। मिका रिंतारो से थोड़ा डरती है लेकिन फिर उसे क्यूट से बात करती है, आप लोग कपल हो ना। और भाई रिंतारो लिटरली ब्लास्ट हो जाता है ब्लश से, क्या? मिका फुल क्यूट मोड में, आप दोनों एकदम परफेक्ट कपल लगते हो। वो अपनी क्रश दाइकी के बारे में बात करती है और बोलती है, उसकी स्माइल देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। और रिंतारो शॉक, अरे ये तो वही फीलिंग्स है जो मुझे वागुरी के साथ होती हैं। फिर वागुरी मिका के पेरेंट्स ले आती है। मिका थैंक यू बोलती है और सीक्रेट में रिंतारो के कान में कहती है, आप और वागुरी सैन बेस्ट कपल हो। और भाई लिटरली ग्राउंड में गिर जाने वाला होता है ब्लशिंग से। फाइनली दोनों डॉल्फिन शो एंजॉय करते हैं। वागुरी खुश होकर बोलती है, रिंतारो तुम नहीं होते तो मैं कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। और वो एक ऐसी स्माइल देती है जो रिंतारो के दिल की बैटरी 200% चार्ज कर देती है। रिंतारो लिटरली सोचता है, ये लड़की हर सेकंड और ज्यादा क्यूट होती जा रही है। और इस होलसम रोमांटिक नोट पर एपिसोड खत्म हो जाता है।